आ गया आ गया लेके मैं ट्रिग्नोमेट्री आ गया। पेपर सबके निकलेंगे निकलेंगे, उसको जो आखिरी तक टिका रहेगा। हेलो हेलो मेरे बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग इसको ब्रेक करें तो ट्राई, गॉन and metron. Tri means three, gone means side and metron means measure. Means मेरे बाबू लोग, इसमें हम लोग जनरली क्या सीखेंगे? ट्रायंगल्स में यहां पे कितने साइड्स होते हैं? देयर आर 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? साइड्स के, ट्रायंगल्स के साइड्स को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है? अब ट्रायंगल्स में या तो साइड्स होंगे या तो एंगल्स होंगे। तो या तो हम लोग एंगल को मेजर करेंगे या तो साइड्स को मेजर करेंगे, ठीक है? तो अब इसमें देयर आर 3 साइड्स हैं और देयर आर 3 एंगल्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें एंगल्स और साइड्स को मेजर करना सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, ठीक है? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हमारे रियल लाइफ में क्या इसका यूज है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मेरे प्यारे बाबू लोग क्या यूज हमारे रियल लाइफ में देख सकते हो। जैसे कि मैंने एक पिक्चर बनाया है, आप यहां पे देख सकते हो एक फिगर में। अब ये एक बच्चा है, पेड़ के सामने जस्ट खड़ा है और पेड़ बहुत ऊंचा है और ये पेड़ को देख रहा है। तो मान लो ये पेड़ हो गया, ये आपका पेड़ हो गया और ये यहां पे ये बच्चा है। अब क्या कर रहा है? ये इस पेड़ को देख रहा है, इस पेड़ को यहां से देख रहा है। तो इस पेड़ का सोच रहा है कि हाइट कितना होगा। तो इस हाइट को पता करने के लिए, इस पेड़ का हाइट को पता करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। तो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हमारा ट्रिग्नोमेट्री डेली बेसिस पे यूज हो रहा है। तो फर्स्ट इसका यूज जो है, इट इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ये एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स को हम लोग यूज कर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और कहां यूज होता है इसका? इट इज यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड इन नेविगेशन। ज्योग्राफी में इसका यूज होता है, नेविगेशन में होता है, रास्ते खोजने में इसका यूज होता है, ओके? The knowledge of trigonometric is used to construct maps, height and distance. Trigonometric is used almost every shape of around you. हमारे चारों तरफ जितने भी शेप हैं जनरली हम लोग को इसका यूज करते हैं। तो जनरली अगर ओवरऑल मैं इसको बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो हाइट और डिस्टेंस को निकालने के लिए यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। तो अब पूछा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहले जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन थे? तो सबसे पहले
जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था उनको हम लोग हिपिकस नाम से जानते हैं। हिपिकस, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फादर है उनको हिपिकस को जाना जाता है। तो हिपिकस इज कंसिडर्ड द ट्रिग्नोमेट्री को, हिपिकस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज, आइए देखते हैं अब डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है? आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो यू मस्ट गेट टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? देयर इज नो नी डाउट, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बाबू लोग? दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या चीज के बारे में डील करते हैं? दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। आप यहां ध्यान से देखो तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। किसके रिलेशनशिप के बारे में? साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है बच्चे लोग, इस टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे वो है आपका, टॉपिक्स जो कवर करेंगे इसमें है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक और है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लोग जो है वो थ्री टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं, एग्जाम में अगर इसके वेटेज की बात करूं तो टोटल आपका यहां 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आपका अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में 12 मार्क्स का। तो आई होप आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डील करेंगे और एक एक क्वेश्चन डील करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जानने के पहले, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, आई होप आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल भी अगर उसका 90 डिग्री का हो जाए, एक एंगल भी अगर 90 डिग्री का हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। चाहे वो एंगल हो, वो जो ट्रायंगल हो किसी तरीके का हो, किसी भी तरीका वो ट्रायंगल हो। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका और ये ट्रायंगल को अगर आप यहां से देखो, अगर इसको आप ऐसे कर दो, अगर ये भी अगर आपका 90 डिग्री का होगा तो ये ट्रायंगल भी आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। आइए अब इसमें और कुछ देखते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड्स को, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। आप इसको कैपिटल एच से भी डिनोट कर सकते हो और स्मॉल एच से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, ओके। अब हाइपोटेन्यूज तो हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है। अब इसमें बात करेंगे परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और कौन सा होगा। तो आइए बात करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि एंगल यहां पे है, एंगल यहां पे हो, इस एंगल को जनरली
रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो थीटा क्या है बच्चे लोग, मेरे प्यारे बाबू लोग, थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है? तो थीटा एक ग्रीक लेटेड वर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ग्रीक लेटेड वर्ड है, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ठीक है, जिसमें से थीटा भी एक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जनरली थीटा को यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब मान लो यहां पे कि थीटा अगर ये है, तो इस एंगल के रेफरेंस में, इस एंगल के रेफरेंस में ध्यान रखना, अगर एंगल यहां पे हो तो इस एंगल के रेफरेंस में इसका जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए मैं लिख दूं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे बाबू लोग? परपेंडिकुलर होगा। और इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और थीटा से जो सटा हुआ साइड होगा, थीटा से जो सटा हुआ साइड होगा, बोल सकते जो थीटा से चिपका हुआ साइड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसको क्या से डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया थीटा के रेफरेंस में, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे कि बेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। जानते हो क्या? इसको हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। इसको हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। और थीटा के जस्ट जो अपोजिट साइड जो होगा, वो परपेंडिकुलर जो होगा, उसको हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं। अपोजिट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसे थीटा को मैं चेंज कर दूं, अब थीटा का प्लेस को चेंज कर दूं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। यहां लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब मान लो कि थीटा यहां पे आ गया। मान लो कि थीटा को मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, थीटा का प्लेस मैंने चेंज कर दिया, आप देख सकते हो। तो थीटा का जब प्लेस मैंने चेंज कर दिया, तो इस एंगल के रेफरेंस पे, अब इस एंगल के बेसिस पे हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग बता सकते हो कि इस एंगल के रेफरेंस में बेस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और थीटा से सटा हुआ जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज़ हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान पे रखना है यहां से। ठीक, अब यहां से एक फॉर्मूला डिराइव किया गया। पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया यहां पे कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे दो साइड बता दो, मैं आपको थर्ड साइड बता दूंगा पाइथागोरस फॉर्मूला में। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास 7 में पढ़े होंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है बाबू? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है आप लोगों को? पता है मेरे बाबू लोग? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इधर से स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? ये स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सबको भी एक साइड निकाल लो आप, इसमें सबको भी एक साइड निकाल लो। मान लो कि क्या है यहां पे, देखो यहां से फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से किसी भी, अब मान लो आपको p निकालना हो, b निकालना हो। ठीक है, तो मान लो p निकालना है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? h में हम लोग माइनस करेंगे h स्क्वायर माइनस क्या? p स्क्वायर। और p निकालना हो तो क्या करेंगे? h स्क्वायर में माइनस करेंगे क्या? b स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है, बिकॉज ये बेसिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देख लें। तो आगे जो है अब यहां पे हम लोग देखेंगे उसी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चलिए ट्रिग्नोमेट्री को तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ना। अब रेशियोज का मतलब क्या होता है? रेशियोज का मतलब क्या होता है? इफ आई से रेशियोज देन व्हाट कम्स टू योर माइंड? लेट मी टेल यू। रेशियोज, मान लो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे लोग ए के पास है 50 रुपीज, ए के पास है 50 रुपीज, ठीक है, और बी के पास है 10 रुपीज। तो ए के पास है 50 रुपीज, बी के पास है 10 रुपीज। अब दोनों का रेशियोज बताइए क्या होगा? दोनों का रेशियोज बताइए क्या होगा? तो एक हम लोग देखो यहां पे दो तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं, ए के साथ, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ। ठीक है, तो अगर ए का बी के साथ निकालते हैं तो ए बाय बी हो जाएगा। अगर ए बाय बी निकालते हो आप तो कितना हो जाएगा? 50/10, 50/10 कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा? 5/1। तो अगर इसका रेशियो क्या आ रहा है? 5:1। कितना आ रहा है? 5:1 आ रहा है। अब b बाय ए निकालते हो, क्या हो जाएगा? 10/50। इसको कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा? 1/5। इसका कितने रेशियो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1:5। ठीक है, तो ये रेशियोज का मतलब हो गया। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल रेशियोज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, किस चीज के बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो टोटल यहां पे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए बात करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इसको मैं मिटा लूं पहले। चल, अब जैसा मैंने बताया था, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ कर लो। चलिए, तो एक प्यारा सा यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। कलरफुल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं ले लेता हूं थीटा मैं यहां पे ले रहा हूं। तो थीटा जब मैं यहां पे ले रहा हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए अब बात करें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो इसका देखो टोटल रेशियोज कितना होगा? P का रेशियोज H के साथ होगा, P का रेशियोज B के साथ होगा, ठीक है, B का रेशियोज H के साथ होगा, और फिर उसका रेसिप्रोकल भी होगा। ठीक है, जैसे कि P का H के साथ होगा तो H का P के साथ भी होगा, P का B के साथ होगा तो B का P के साथ भी होगा। ठीक है, B का H के साथ होगा तो H का B के साथ भी होगा। तो टोटल कितने रेशियोज होंगे? टोटल 6 रेशियोज यहां पे बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, आइए तो पहला रेशियो जो बन रहा है यहां पे देखिए क्या बन रहा है? P/H। पहला जो रेशियो हम लोग लेंगे वो P/H। ठीक है, दूसरा रेशियो जो हम लोग लेंगे यहां पे वो लेंगे B/H, और थर्ड रेशियो जो हम यहां पे ले रहे हैं यहां पे वो P/B। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल भी होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों लोग? H/P। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? H/B। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? B/P। एनी प्रॉब्लम? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। अब यहां पे 6 रेशियोज है, बताइए 6 रेशियोज मैंने तो लिख दिया, किस चीज का रेशियोज, इसका नाम भी तो देना पड़ेगा। तो विदाउट नेम तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग नेमिंग करेंगे। हर एक रेशियोज को हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो आइए नेमिंग करते हैं। तो अब इसको जो हम लोग नेमिंग करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। जो यूज है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको, ठीक है। टू बी वेरी कंसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और अप टू द मार्क पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएगा। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर एक सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन थीटा। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक थीटा, ठीक है। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वह बोलो कॉट थीटा। क्या बोलेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू पी बाय एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो टोटल कितने रेशियोज बने यहां पे, टोटल 6 रेशियोज हैं यहां पे, देख लो ध्यान से, ठीक है। और ये सारे रेशियोज आप लोगों को माइंड में याद रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इसके ट्रिक्स में है याद करने के लिए, जैसे कि अब पप्पू है तो पप्पू को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, ठीक है। उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फोबिया है। तो पापा के पास जाता है वो, तो पप्पू बोलता है, पापा पापा मुझे जानते हो 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है ना, वो सबसे ज्यादा टफ लगता है, बहुत हार्ड लगता है, बहुत टफ लगता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है इस चैप्टर को मैं छोड़ दूं, ठीक है। तो क्या एडवाइस देते हैं प्यारे पप्पू को उनके पापा, बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू, भगवान पे भरोसा रखो, कड़ी मेहनत करो, ठीक है, और हरि का नाम जपो, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। बोलते हैं नथिंग इज हार्ड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू, पप्पू के पापा क्या बोलते हैं, बेटा हरि का नाम लो और ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। तो बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू हरि हरि बोल। ट्रिक मैं बता रहा हूं, प्यारे बेटा पप्पू हरि हरि बोल, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्या मैंने बोला, प्यारे बेटा पप्पू हरि हरि बोल, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर भूल गए तो बाय द वे प्रैक्टिस से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको अच्छे से याद रखना। कुछ फॉर्मूला है यहां पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए, तो जैसा मैंने बताया यहां पे कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा जो है वो साइन थीटा रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बता सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2, 2/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2। तो 2 के इसके खुद के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, नो डाउट 1 मिलेगा, कोई दिक्कत।
और फिर भी डाउट है प्रूफ कर सकते हो आप लोग। जैसे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, p बाय h, और कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, h बाय p। तो इसको कैंसिल आउट करते हो आप, इसको कैंसिल आउट करते हो, इसको कैंसिल आउट करते हो, तो कितना वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लो आप, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप मल्टीप्लाई के साइन में डाल सकते हो, कहीं कहीं पे आपको डॉट मल्टीप्लाई डॉट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो 1 बाय ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा, या फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को उसे रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मिलेगा। तो सेम चीज यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे हो गए मेरे प्यारे बच्चे लोग। अब इसमें कुछ और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक में विदाउट फॉर्मूला एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक में विदाउट फॉर्मूला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप एक क्वेश्चन भी डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले जो हैं आपके बिल्कुल बिल्कुल आपके टंग पे होनी चाहिए। ठीक है, आपके बिल्कुल माइंड में, मेमोरीज में होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब यहां पे मैं बता दूं यहां पे कि मान लो यहां पे साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करते हो, ठीक है, साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो जानते हो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ तो, आओ बताता हूं मैं। देखो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय h, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h। होता है कि नहीं बताओ, होता है। आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, p बाय h, इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा, h बाय b। h कैंसिल आउट करो, क्या बचेगा बताओ, p बाय b बचेगा, क्या बचेगा, p बाय b। बताओ p बाय b ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसका फॉर्मूला है, इसका नाम क्या था, इसका नाम है tan थीटा। समझ में आया, tan थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो बोलने का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आपको। कैसे आया मैंने यहां पे देखो मैंने बता दिया। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बोलो, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हम लोग का होगा वो हम लोग यहां से यूज करेंगे। ठीक है, अब sin थीटा को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, अब मैं cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखें। चलिए, तो cos थीटा को sin थीटा से अगर डिवाइड करेंगे, cos थीटा को अगर sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से प्रूफ करें, इसको प्रूफ करके देख सकते हो। चलिए, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय h। फिर से करो, b बाय h इंटू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका h बाय p। चलो h कैंसिल आउट करो तो क्या मिलेगा, b बाय p मिलेगा, b बाय p मिलेगा। बताओ b बाय p ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, b बाय p किसका रेशियोज है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, cot थीटा का है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, b बाय p, b बाय p नहीं दिख रहा है तो बोलो, नहीं दिख रहा है तो बोलो, दिखाता हूं। चलो आ देखो, cot थीटा इज इक्वल टू देखो यहाँ पे b बाय p रेशियोज का क्या नेमिंग मैंने किया था इसका, cot थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे b बाय p इज इक्वल टू cot थीटा, तो cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, सब सारे जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखो विद प्रूफ,
ठीक है, आप कभी नहीं बोलोगे। चलिए, तो इतना फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। और कुछ अगर फॉर्मूला देखना हो तो देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अगर आप यहां पे बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप बोलना बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक किसका? बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कोसाइन, टेंजेंट। चलिए, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट था। अब आइए हम लोग कुछ प्यारे से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हैव अ लुक दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके नजर के सामने है। इफ साइन a is equal to 8/17, find other trigonometric ratios। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, साइन a is equal to है या साइन थीटा बोल लो आप। ठीक है, अभी इसको साइन थीटा लेके चलते हैं। अभी ए बी सी आप लोग छोड़ दो। ठीक है, अपकमिंग क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा इसको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 8/17। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक कितने रेशियोज हैं? टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ रेशियोज आर 6। तो जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है 8/17, साइन का दे रखा है 8/17। तो हमको और भी रेशियोज क्या करना है? टोटल कितने रेशियोज बच गए? 5 रेशियोज, वो सारे हमको डील करना है। ठीक है, चल तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। आओ साथ में हम लोग मिलकर बनाते हैं इसको। बाबू लोग सॉल्यूशन। ठीक है, चल तो सबसे पहला जो साइन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी मैं इसको थीटा लेकर चल रहा हूं। ठीक है, 8/17। एंगल की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 दे रखा है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। ठीक है, 8/17 क्या हो जाएगा? P/H इक्वल टू 8/17 हो जाएगा। अब P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? P इज इक्वल टू हो जाएगा 8K और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17K। कभी भी गलती से आप लोग ध्यान रखना, यहां पे कभी भी गलती से P इज इक्वल टू आप 8 मत लिखना। ठीक है, H इज इक्वल टू 17 मत लिखना। ठीक है, क्यों नहीं लिखोगे? मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे, जैसे मैंने अभी रेशियो यहां पे निकाला था, A और B का रेशियो मैंने निकाला था। तो A का जो था आपका 50 था और B का जो वैल्यू था वो 10 था। तो अगर आप इसका रेशियो निकालते हो, तो B/A का अगर मैं रेशियो निकाल रहा हूं तो 10 बाय कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा। अब B/A, मेरे प्यारे बाबू लोग यहां पे देखो, B/A इज इक्वल टू कितना है? 1/5। B/A इज इक्वल टू कितना है? 1/5। अब बताओ, क्या B का वैल्यू आप लोग 1 लिख सकते हो और A का वैल्यू क्या आप लोग 5 लिख सकते हो? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बिल्कुल गलत होगा ऐसा लिखना। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे B का जो वैल्यू है कितना है? 10 है और A का वैल्यू कितना है? 50 है। तो यहां पे फंस जाओगे, आप यहां पे फंस जाओगे, क्योंकि ये कैंसिल आउट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है B इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 5। तो क्या करोगे आप बताओ? तो क्या करोगे? इसको समथिंग कांस्टेंट लिखोगे आप, समथिंग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में
आप कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है। तो b का वैल्यू आप क्या लिखोगे, समथिंग b इज इक्वल टू k और a इज इक्वल टू 5k। समझ में आ रही बात? तब यहां पे हम लोग ये एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करेंगे, अटेन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। हाँ, आपकी जो आप अगर इस तरीके से बनाते हो, p इज इक्वल टू 8 लेते हो और h इज इक्वल टू 70 लेते हो, तो यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो कैसे करोगे और मैं बता दूं तो क्या हो जाएगा। अब यहां से पी एच पता चल गया, अब हम लोग को बी निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का हम लोग कितना रखेंगे, 17k होल स्क्वायर, पी की जगह कितना रखेंगे, 8k होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17k का 17k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर। इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 289k स्क्वायर, ठीक है। माइनस 8k का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ, 64k स्क्वायर। चलो तो b का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस करो, यहां पे कितना आ जाएगा, 225k स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 225k स्क्वायर। तो चलो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 225k स्क्वायर, ठीक है। तो b का वैल्यू यहां पे देखो तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बाबू लोग, 15k। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, b का वैल्यू कितना आ गया, 15k आ गया, ठीक है। p का वैल्यू पता है 8k, h का वैल्यू पता है 17k। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें हम लोग। चलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें हम लोग, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लें, छोटा कर लें, यहां पे छोटा हो जाओ। ये बड़ा क्यों हो रहा है भैया, बड़ा क्यों हो रहा है भैया, चलो 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 साइड आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, या यू नेल्ड इट, तुमने कर दिखाया, वेरी गुड। चलिए तो p का वैल्यू 8k, h का वैल्यू 17k और b का वैल्यू 15k। साइन थीटा मेरे पास ऑलरेडी है। अब यहां में हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाय h। चलो b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू रख दो 15k, 15k और h का वैल्यू रख दो कितना, 17k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, 15 बाय 17 हो गया। चलिए cos थीटा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय b, ठीक है। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू p बाय b, p का वैल्यू रखो जल्दी से रख दो, 8k बाय b का वैल्यू रख दो 15k, k कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, क्या बचेगा 8 बाय 15, क्या बचेगा 8 बाय 15 बचेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग का क्या बचा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाय p, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना है 17k, 17k, p का वैल्यू कितना है 8k, कैसे कैंसिल और क्या बच गया 17 बाय 8, कॉसेक थीटा हो गया। चलिए सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय b। चलो रख दो, वैल्यू रख दो 17k बाय 15k, कितना आ जाएगा 17 बाय 15। उसी तरीके से चलो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा,
क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, b बाय p। चलिए b का वैल्यू रख दो 15 के, p का वैल्यू रख दो 8 के, कैसे कैंसिल आउट, कैंसिल आउट 15 बाय 8। ठीक है, तो साइन थीटा दे रखा था यहाँ पे वैल्यू, और हम लोगों ने cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा निकाल लिया। तो इस तरीके से अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर एक का आपका एक रेशियोज का वैल्यू दे रखा हो तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक एक करके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इफ 5 cot theta is equal to 3, if 5 cot theta is equal to 3, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta plus 3 cos theta। have a look। आइए कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को बता दो। तो जो इजी तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो इजी तरीका है जो आपको टाइम को बचाए एग्जाम में, मैं वो तरीका आपको बताऊंगा। बाय द वे इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्या दे रखा है, वी हैव गिवन क्या है मेरे प्यारे बाबू लोग, 5 cot theta is equal to 3। तो जल्दी से बता दो cot theta is equal to क्या हो जाएगा, cot theta में 5 क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब इसको उधर से प्रोकल करोगे तो उधर जब उधर ट्रांसपोज करोगे cot थीटा में 5 क्या मल्टीप्लाई है, तो 5 को जब उधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। तो ध्यान से देखो यहां पे cot थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 3/5 आया। अब क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है, किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू। चलो इसको मैं लिख लेता हूं, नाउ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब यहां पे देखो cot थीटा का वैल्यू दे रखा है और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। कैसे निकालोगे इसको वैल्यू, कैसे निकालोगे, तो देखो यहां पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं अगर sin थीटा से डिवाइड कर दूं तो sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे यहां पे, तो बाय dividing both numerator and denominator by sin थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, sin थीटा वी गेट, चलिए करते हैं डिवाइड, चलिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिखता हूं, चलो थोड़ा फिर छोटा करेंगे इसको। चलो तो 5 sin थीटा है ना, sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय sin थीटा। चलिए अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, 4 sin थीटा बाय sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय sin थीटा। अब देखो मेरे प्यारे बाबू लोग, sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत, sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा लिख डालो,
5। और जैसे मैंने बताया था फॉर्मूला में cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 cot थीटा, 3 cot थीटा बाय क्या हो जाएगा, इधर बताओ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 प्लस 3 cot थीटा। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे cot थीटा आ गया ना, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, cot थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। आया समझ में हम लोगों ने क्यों sin थीटा से इसको डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, समझ में आ गया, इजीली सॉल्व हो गया। बाय द वे आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक PHB का वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं 5 माइनस 3 cot थीटा का वैल्यू पुट करो, कितना है 3/5। तो 3 में cot थीटा क्या है, मल्टीप्लाई है, तो cot थीटा का जब वैल्यू रखोगे 3/5 तो वो भी 3 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3/5 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू अगेन पुट करो 3/5। अब इसको सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफिकेशन करके है ना, सिंप्लीफाई कर देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो तो थोड़ा सा मिनिमाइज करने दो, ये करने दो, छोटा करने दो, इसको छोटा करना बड़ा होता है, आप मत हटो, जाओ, हाँ हो रहा है। चलिए आ जाओ एडजस्ट हो जाओ, डू नॉट टेक मोर टाइम, गुड, वेरी गुड। चलिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, बढ़ाएं आगे। 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9/5 बाय 4 प्लस 9/5। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, एकदम हलवा बना देना है इसको, ठीक है, हलवा बना देना है। ओके चलो इसको सॉल्व कीजिए। चलो इसका एलसीएम लोग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बाय, इसका एलसीएम लोगों नीचे लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 9, ठीक है। चलो 25 में 9 माइनस करो, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16/5, 16/5 आएगा, ठीक है, 16/5 आएगा। चलो 16/5 आ गया, और इधर करो कितना आ जाएगा 29/5, ठीक है। चलो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 16/5 इंटू 5 बाय कितना हो जाएगा 29, कोई दिक्कत, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा 16/29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16/29। आई बात समझ में, ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है, इसको कॉट के फॉर्म में चेंज करके। अगर यही चीज आपका मान लो यहाँ पे ये रहता tan थीटा, 5 की जगह रहता आपका tan थीटा रहता, तो क्या करते आप, इसको हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करते, तो tan को फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग cos थीटा से डिवाइड करते हैं। क्या चीज डिवाइड करते हैं, cos थीटा से, क्योंकि sin बाय cos क्या होता है, tan होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको tan में चेंज करते हैं। ये ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह